मक्का और मदीना की पवित्र धरती पर जाने वाला हर मुसाफिर एक ही अरमान लेकर निकलता है। खुदा के घर में सिजदा करके अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट आए। उम्रा का सफर दुनिया की सबसे पाक यात्राओं में माना जाता है। लोग महीनों तैयारी करते हैं, दुआएं लेते हैं और रूहानी खुशी के साथ इस यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी इंसान सोचता है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। भारत से गए लोग सिर्फ उम्रा की नीयत से निकले थे। घरों में रौनक थी, रिश्तेदारों ने दुआओं के साथ विदा किया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सफर अधूरा रह जाएगा। उस रात बस के भीतर सब सो रहे थे, पर शोएब बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही। वह करवटें बदलता रहा, कभी खिड़की की तरफ देखता, कभी ऊपर छत को, जैसे कोई अनजाना डर उसके दिल पर बैठा था। वह बताता है कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई उसे उसकी सीट से उठने को कह रहा हो। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह ड्राइवर के पास जाकर बैठता है। शायद थोड़ी बातचीत से उसका मन हल्का हो जाए। वह धीरे से अपनी सीट से उठा और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ड्राइवर भी जाग रहा था। दोनों ने कुछ देर अपने अपने शहरों की बातें की, भारत की चर्चा हुई। आगे का रास्ता सुनसान और अंधेरे में डूबा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अचानक ड्राइवर की नजर सामने पड़ी। एक विशाल टैंकर ठीक बस के सामने खड़ा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार टक्कर हुई, भीतर से धमाके की आवाज आई और कुछ ही सेकंड में आग और धुआं बस के अंदर फैलने लगा। शोएब बताता है कि पहले ही झटके में उसके दिमाग ने कहा, भागो। वह और ड्राइवर तुरंत खिड़की की तरफ दौड़े और बिना सोचे समझे कूद गए। नीचे पहुंचते ही जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो बस पूरी तरह आग में घिर चुकी थी। अंदर सो रहे यात्रियों को उठने का, चिल्लाने का, दरवाजा ढूंढने का भी मौका नहीं मिला। आग इतनी तेज फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलते हुए ढांचे में बदल गई। शोएब वहीं जमीन पर बैठा बस को जलते हुए देखता रहा। उसकी आंखें सूनी थीं, दिल कांप रहा था, पूरा शरीर सुन्न। उसका पूरा परिवार, करीब 18 लोग उसी बस में थे और कुछ ही पलों में सब राख बन चुके थे। सऊदी प्रशासन को खबर मिलते ही रेस्क्यू टीमें पहुंची, लेकिन जो होना था हो चुका था। भारत में खबर पहुंचते ही हर तरफ मातम छा गया। जिन घरों से लोग दुआओं के साथ रवाना हुए थे, उन्हीं घरों में चीख पुकार गूंजने लगी। लेकिन दर्द का दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि शव भारत वापस नहीं लाए जा सकते। हज और उम्रा यात्रा के दौरान एक फॉर्म भरना पड़ता है, कंसेंट फॉर्म। लोग बिना पढ़े साइन कर देते हैं। उस फॉर्म में साफ लिखा होता है कि यदि सऊदी अरब में यात्रा के दौरान मौत होती है तो शव वहीं दफनाया जाएगा, भारत वापस नहीं भेजा जाएगा। और एक बार लिखित सहमति दे दी जाए तो कोई भी देश नियम नहीं बदल सकता। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, राज्य सरकारें सबने अपील की, लेकिन सऊदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया। नियम सबके लिए समान है। परिवार टूट गए। न माँ अपने बेटे को आखिरी बार देख पाई, न बच्चे अपने माता पिता को, न पत्नी अपने पति का चेहरा। हर किसी के दिल में बस एक ही दर्द, हम अपने अपनों को आखिरी बार भी नहीं देख सके। सऊदी की अनुमति से हर मृतक के परिवार से दो दो लोगों को वहां जनाजा देखने भेजा जा रहा है, लेकिन शव को छूने या भारत लाने की अनुमति नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, हादसा हुआ कैसे? रात गहरी थी, सड़क सुनसान, बस धीमी रफ्तार में चल रही थी। यात्री सो रहे थे, सिर्फ शोएब और ड्राइवर जाग रहे थे। शोएब को लगा कि बस डगमगाई है। उसने ड्राइवर को देखा, उसके चेहरे पर लंबी ड्राइविंग की थकान साफ दिख रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि सामने खड़े टैंकर को ड्राइवर देर से देख पाया। उसने ब्रेक लगाए, लेकिन सेकंड के फ्रैक्शन में किस्मत का फैसला हो चुका था। टक्कर भयानक थी। टैंकर में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ ने आग को और भड़का दिया। शोएब और ड्राइवर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह फंस चुका था। दोनों खिड़की तोड़कर कूदे और जैसे ही बाहर आए, पूरी बस आग के गोले में बदल गई। ड्राइवर सदमे में था, शोएब पत्थर बन चुका था। जब आग शांत हुई, बस सिर्फ राख का ढांचा बची थी। अंदर पहचानने लायक कुछ भी नहीं था। हादसे की जांच में कई सवाल उठे। क्या ड्राइवर थका हुआ था?
क्या सड़क पर रोशनी कम थी? क्या टैंकर बिना चेतावनी लाइट के खड़ा था? क्या बस की हेडलाइट कमजोर थी? इन सभी सवालों के जवाब जांच में मिलने बाकी हैं। पर सच यह है, जो लोग चले गए, वे कभी वापस नहीं आएंगे। परिवारों के घर खाली हो गए। शोएब जैसे लोग जिंदगी भर उस रात की लपटें अपनी आंखों में लिए जिएंगे। यह हादसा एक कड़वी सीख भी देता है। विदेश यात्रा सिर्फ टिकट और पासपोर्ट नहीं, बल्कि कई ऐसे नियमों से जुड़ी होती है जो जिंदगी बदल सकते हैं। एक पल की चूक पूरी दुनिया उलट सकती है। और उस रात की एक अनकही हकीकत यही है। शोएब की बेचैनी ने उसे बचा लिया, लेकिन उसके अपने उसी रात आग की लपटों में हमेशा के लिए खो गए।